भागवत ज्ञान यज्ञ है, यज्ञ को यज्ञ के हिसाब से होना चाहिए, तब उसका पूर्ण फल मिलता है, पूर्ण फल। हाँ, इस बात को तो हम बोल सकते हैं। हमारे बालकृष्ण जी जब घर कथा कराते हैं, 2 बार कथा कराई बड़े भाव के साथ। जो चाहे श्रोता कम हो कोई बात नहीं, पर पूर्ण कथा जो नियम से पालन करते हैं, सुनते हैं, उसमें बड़ा आनंद आता है। बड़ी हो भीड़, कोई मतलब ना हो, और महाराज कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कथा का ना कथा से लेना ना कथा से देना है। पंडित जी को लेना और जजमान को देना, यही संबंध होता है, दूसरा संबंध नहीं होता है। कथा मोक्ष के लिए होना चाहिए, कथा कल्याण के लिए होना चाहिए। इसलिए भागवत कथा किससे श्रवण करी जाए, लिखा है भागवत कथा के विरक्तो वैष्णवो विप्रो, इस बात का पूरा ध्यान रखना। कई लोग कहते हैं भागवत, बहुत से लोग बाबा जियों की बुराई करते हैं, अरे महात्मा कथा करने लगे, हम तो गृहस्थी मर जाएंगे भूखे। और एक बात बताएं, एक भागवत कथा किस गृहस्थी ने किसी को सुनाई, बताओ? जितनी भी कथा करने वाले थे सब बाबा जी थे, चाहे वो सनकादि हो, चाहे वो सूत जी महाराज हो, चाहे वो वेद महाराज सुखदेव जी महाराज हो। इसलिए कभी ये नहीं करना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण भी करे, साधु भी करे, साधु परोपकार के लिए करता है, लेकिन लिखा है विरक्त साधु होना चाहिए। विरक्त का मतलब डिमांड रहित, सीधी सीधी बात। और विरक्त का मतलब होता आसक्ति रहित, यशसा विरक्ता। हमें बस आप कथा का आनंद लीजिए। विरक्तो वैष्णवो, विरक्त के साथ साथ वैष्णव भी होना चाहिए। वो किसी श्रेष्ठ सदगुरु से दीक्षित हो, निगोड़ा ना हो, गले में कंठी हो, चाहे वो जिस संप्रदाय से हो, पर वैष्णव हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, और ध्यान रखें ब्राह्मण भी होना चाहिए। ये तो ब्राह्मण के लिए ही प्रसिद्ध गद्दी है, साफ लिखा है। अगर ये नहीं है तो भागवत जी का श्लोक शायद लगता है गलत लिखा हो उन्होंने। और वक्ता कुशलो धीरा, वक्ता कुशल हो, ये नहीं कथा सुनाए जा रहे, ना तो जजमान को कथा से लेना, वक्ता अपना बोला जा रहा है। जब कथा ऐसे बोले सामने वाले को समझ में भी आवे, कथा का नियम का पालन करते हुए। और लिखा है वैसे तो पूष का महीना वर्जित है, चैत्र का महीना वर्जित है, पर अगर किसी के पास समय ना हो तो लिख दिया सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा। जब ठाकुर जी कृपा करें, श्रवण करने को मिले, कथा का श्रवण करना चाहिए। इस श्रवण की विधि यहाँ बताई। अब जैसी कथा होने लगी तो बोले कथा सुनने से और किसका लाभ होता है? बोले अपुष्पाकाक वंद्याच वंद्याया च मितर्भका सदगर्वा च या नारी तया श्राव्य प्रियत्नता। जिसकी कुंडली में काक वंद्या योग, मतलब जिसके संतान नहीं है, अगर वो 7 दिन नियम से कथा सुने तो ठाकुर जी कृपा करते हैं उस पर भी। जिसके बेटे होके मर जाते हो, 7 दिन कथा सुने तो उसके भी बेटे जिंदे रह जाते हैं। जिसके बालक हुआ ही ना हो, ये लिखा है भागवत में, उसको भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। और भैया साफ लिख दिया अवैष्णवाद मुखात गाता ना श्रोतव्य कदाचना सुख शास्त्रम विशेषेणा ना श्रोतव्य वैष्णवाद। जो अवैष्णव हो उसके मुख से कभी भागवत की कथा का श्रवण ना करें, वैष्णव के मुख से ही करना चाहिए।